हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब हेली लेंग की बात अभी बस थोड़ी देर में करते हैं। ये आप लोगों को पता है कि 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण पर इटली मोदी जी पहुंच चुके हैं। यूएई हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, उसके बाद नॉर्वे हो गया और इटली पहुंच चुके हैं। आई वेलकम माय फ्रेंड मोदी हो गया, उसके बाद कार डिप्लोमेसी हो गई, उसके बाद सेल्फी डिप्लोमेसी हो गई, उसके बाद मेलोडीज डिप्लोमेसी भी हो गई। लेकिन आज बात करेंगे उसी नॉर्वे की डिप्लोमेसी की जिस पर कल मैंने वीडियो बनाया था हनक का, और हेली लेंग की लग गई। क्या लग गई भाई? ट्वीट किया है, इफ यू आर ट्राइंग टू रीच मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक कॉमा आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट आई हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम बोथ अकाउंट फुल स्टॉप। आई हैव वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी इंडियंस एज पॉसिबल। वो 50 करोड़ ना जो देश के लिए मातम करते रहते हैं, वो वाले 50 करोड़ जो 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल खरीदेंगे अगर देश में आग लगी हो, उस आग में डालने के लिए, वो ही इससे आजकल कल से परसों से ज्यादा कांटेक्ट कर रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं। बट माई रिस्पॉन्सेज विल नाउ बी डिलेड। आई होप आई विल गेट माई अकाउंट बैक एट द रेट ऑफ मीटा। तो ये इंस्टा से और फेसबुक से ब्लॉक कर दी गई हैं। माना यह जा रहा है वहां पर जो इन्होंने न्यूसेंस किया है नॉर्वे में, जहां जॉइंट स्टेटमेंट हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, जॉइंट स्टेटमेंट हो रहा था, उसके चलते कोई डिप्लोमेटिकली इनको ये सजा दी गई है। अब लेट अस सी आगे जाकर क्या बात निकलती है। बहुत सी चीजें सामने आई हैं पिछले 24 घंटे में साथियों, जो इससे बुरा नंगा नाच टूल किट का, एजेंडे का आज से पहले देखने को नहीं मिला था। जब मोदी जी वहां पर अपनी जॉइंट स्टेटमेंट होता है नॉर्वे हेड ऑफ स्टेट और इंडिया हेड ऑफ स्टेट का, वहां से जब जाने लगते हैं तो एक तरह से इसको आप पत्रकारिता में गेट क्रैश मान सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं गेट क्रैश मान सकते हैं? अभी आपको हेली लेंग की ही जुबानी सुना देता हूं कि क्यों इसको गेट क्रैश मान सकते हैं। तो ये गेट क्रैश करती है मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, जो माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बुरा हो रहा है, भारत को कैसे वगैरह वगैरह। फिर ये रूट बदल के फिर से ये मोदी जी के पीछे भागती है। हाँ, ये भी हुआ है। दूसरी बार तो इसने लिटरली गेट क्रैश किया है, वहां इसको रोका गया है। और मजा तब आया जो नॉर्वे के हेड ऑफ स्टेट थे, उन्होंने भारत के मीडिया का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा यह चीज अभी फॉर्मेट में थी नहीं। क्या फॉर्मेट में थी, यह सवाल उठता है। बीबीसी हिंदी ने इसको अपना इसका इंटरव्यू लिया और इससे एक सवाल यही पूछा कि आप लोगों को क्या बताया गया था कि सवाल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो कर्टसी बीबीसी हिंदी, सुनिए इसने क्या कहा। Whether it was announced beforehand that both the prime ministers will be taking questions or No, we knew from advance that there would not be any questions. जी हाँ साथियों, इसने कहा हमको पता था सवाल नहीं पूछे जाने अलाउड नहीं है, हमें क्योंकि बता दिया गया था सवाल पूछे जाना अलाउड नहीं है, इसलिए तो जरूरी हो गया था मेरा सवाल पूछना। यानी लॉजिक देखिए पत्रकारिता की, इसी को इंटेलेक्चुअल गेट क्रैश बोला जाता है या टूलकिट गेट क्रैश बोला जाता है साथियों। अब इसके बाद साहब राहुल गांधी को तो मौका मिल गया, ये आप लोगों को पता ही है। तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि जब आप किसी से डरते नहीं हैं, जब कोई फियर नहीं है, एग्जैक्ट बताता हूं क्या लिखा है कि व्हेन देयर इज नथिंग टू हाइड देयर इज नथिंग टू फियर। व्हाट हैपेंस टू इंडियाज इमेज व्हेन द वर्ल्ड सीज अ कॉम्प्रोमाइज पीएम पैनिक एंड रन फ्रॉम ए फ्यू क्वेश्चंस। ये इस आदमी की भाषा है, ठीक। जबकि इसको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता है कि ये जॉइंट स्टेटमेंट था, प्रेस वार्ता नहीं थी। हाँ, कभी कभी ये होता है कि जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये बोल दिया जाता है कि जॉइंट स्टेटमेंट के बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। यहां पर प्रोटोकॉल ने उस चीज को अलाउ नहीं किया और शाम को वार्ता रखी गई थी हमारे डिप्लोमेट्स की, ये था पूरा प्रोटोकॉल। तो इसने यहां आकर ये चीज तुरंत करी और ये कल मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसने राहुल गांधी से तुरंत कांटेक्ट किया कि भैया आप बताइए कि आप मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, जो इंटरव्यू 100% होगा। और राहुल गांधी के कुछ और भी चीजें सामने आई हैं कि 2017 से लेकर 2022 तक काफी बार राहुल गांधी का नॉर्वे जाना हुआ है। तो ये रोल हो गया साथियों राहुल गांधी का।
अब इसी बीच जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस देश को लेकर बात हो रही है, वहां पे राहुल गांधी कल से घूम घूम के ही चिल्ला रहा है और कह रहा है कि भारत पर आर्थिक संकट आ सकता है। इस जाहिल को ये नहीं पता कि कल ही फेसबुक ने आर्थिक संकट के चलते 8,000 आदमियों को कल या परसों जॉब से निकाला है। यानी इसको ये नहीं पता कि जब एनर्जी डिस्टरप्ट होगी तो पूरी दुनिया में अपनी अपनी तरीके से आर्थिक संकट आएगा, कम से कम उन देशों में जो उस एनर्जी पर डिपेंडेंट हैं। कुछ की लॉटरी लगेगी, कुछ की जेब कटेगी। तो ऐसी बात बता रहा है कि साहब देश पर आर्थिक संकट आ रहा है। मेरी ब्लैकी, जिसको अफसोस इस साल एसी की आदत पड़ गई है, मेरी ब्लैकी तक को यह बात पता होगी कि देश पर कोई ना कोई आर्थिक संकट आ सकता है अगर ये पागल वहां पर भिड़े रहें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो इसने बात बोली कि अगर तुम डरते नहीं हो तो छुपाने की क्या बात है, पीछे हटने की क्या बात है। अब आप सुनिए, कंपाइल करके लाया हूं छोटा सा, कि साहब जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछे गए जहां राहुल गांधी कंफर्टेबल नहीं था, तो राहुल गांधी ने वहां पर क्या जवाब दिया, सुनिए। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का सुना साथियों सुना। अब जब इसके अतिरिक्त किसी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछा गया, जहां अभी मैं सवाल नहीं सुना रहा हूं, बस वो अनकंफर्टेबल था, यही मान लीजिए, जहां राहुल गांधी अनकंफर्टेबल हो गया, तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने क्या जवाब दिया वो सुन लीजिए। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। सुन लिया। तो भैया तुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा ही क्या है, जब वो सवाल जो अनकंफर्टेबल हो उसके लिए तो कहने लगता है ये बीजेपी की लाइन है, ये बीजेपी का एजेंडा है। आप बीजेपी का सिंबल लगा के क्यों नहीं आए हैं, आप बीजेपी की टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आए हैं? तो जब तुझे ये बात करनी है तो फिर प्रधानमंत्री तो तुझसे ज्यादा तमीजदार था, जिसने प्रोटोकॉल जो तय हुआ था उसका निर्वहन किया। चलते चलते किसी उस पत्रकार के साथ बदतमीजी नहीं की, जैसा तूरी 2 बदतमीजियां मैंने दिखाई। अब जब तू ये कहता है कि इफ यू डोंट फियर एनीथिंग तो नथिंग टू हाइड, अगर तुम किसी से छुपाने को कुछ नहीं है तो डरते क्यों हो, तो फिर तू यही बता दे कि तू भाई उस पत्रकारों के सवालों से क्यों डर रहा था, जिसको तू बाद में भाजपा ही कह के निकल लिया। तो खुद जहां तेरा ये हाल है, वहां तू प्रधानमंत्री पर क्या उंगली उठा रहा है, मूर्ख आदमी। और तू पानी पी पी के कह रहा है आर्थिक संकट आ रहा है। तेरी ये बात यही प्रेस दिखा रही है, लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, जो इसको इस लायक समझते हैं कि इसकी बात पहुंचाई जाए। उन्हें कौन रोक रहा है, उनको कौन ब्लॉक कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है ना। फेसबुक ने और इंस्टा ने कर दिया, वो भारत से तो नहीं ऑपरेट होता है ना। तो ये इसका जवाब है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।